सब नमस्ते। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਵਾਰੀਖਾਂ ਨਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤਰਕ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਮਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੋਈ बड़े तो वड्डा होवेगा, गरीब तो गरीब होवेगा। जेकर जन्म लेगा तो भगवान के घरों आन के इत्थे पैदा होवेगा, आपदा कर्मां दा फल लेगा। जे करे तो मृत्यु होवेगा तो वो भी उसे भगवान को ही जाएगा। ये साडे इत्थे ही ने जो ढांचे बने ने। हिंदू तो सिख एक ने। एक तीजा पंथ चलाया साडा श्री 10वें पातशाह ने, जिहड़ा सानू निहंग सिंह दा साजिया 300 साल हो गया। इनकी मुताक मैं तुहानू दसांगा। ए प्रिथम भगवती नू नमिछकार जी, जो खालसे की शान ते गरीबां की सगाई है। क्यों? साडे गुरु ने जो अमृत छका के सिख नू तैयार करदा, ये लफ्ज़ नू पहला दसदा। खालसा तेन सजाउण लगा, किसी का भौ नहीं लेना ते ना किसी नू भौ देना, गरीब की रखिया करनी है। हे प्रिथम भगवती नू नमिछकार जी, जो खालसे की शान ते गरीबां की सखाई है। नानक गुरु दे डिगया दुआरे जी, जो रब दा प्यारा है ते मूर्ति बुलाई है। अंगद गुरु नू सीस मैनू आमदा, जिन्ने पाई नानकों ते दित्ती अमरदास नू। तीसरे गुरु नू चित विच ध्यामदा, जिन्ने लड़ लालिया उन्याणे रामदास नू। धन 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 चौथे अवतार जी, सरोवर बनाया है तो सुफल कमाई है। वार वार तेग नू नमिछकार जी, जो खालसे दी शान ते गरीबां दी सगाई है। पंजवें गुरु नू बंदना प्यारिया, जो पातशाह शहीदां दे ते शांति रूप जी, ज्ञान का खजाना ग्रंथ है विचारिया। जो हुक्म अल्लाह दा है बाणी सत रूप जी। हरेक बिंद साहब शीम अवतार जी, जिन्ना दे सीस कलगी ते गाल तेग पाई है। वार वार तेग नू नमिछकार जी, जो खालसे दी शान ते गरीबां दी सगाई है। सिरी अरे राय हरि दे स्वरूप जी, जिन्ने रूप अठमाए हरि कृष्ण तारिया। नावे गुरु प्रगटे शाति रूप जी, जिन्ने सीधे अपनाए धर्म द्वारिया। हिंद वाला बेड़ा डुब्बा लाया पार जी, दिल्ली दे विच जिन्ना नदी खून दी बहाई है। वार वार तेग नू नमिछकार जी, जो खालसे दी शान ते गरीबां दी सगाई है। 10वें गुरु नू बंदना प्यारिया, जिन्ने धर्म वास्ते चारे लाल वारे ने। डुबा जांदा बेड़ा हिंदियां दा तारिया, तारे 40 मुक्ते ते साजे 5 प्यारे ने। 10 दे स्वरूप श्री दरबार जी, 1000 वार बंदना में अजीत जी सुनाई है। वार वार तेग नू नमिछकार जी, जो खालसे दी शान ते गरीबां दी सगाई है। प्यारी साध संगत, ये मैं तुहानू दसां गुरुआं दी कविता सुनाई है। हुण मैं तुहाडे के सामने रखना कि जिहड़ा श्री गुरु नानक देव दी जन्म तो पहला जुल्म होया सी ना, इहदे जन्म होण तो वो महमूद गजनी जो चढ़िया सी। सुनिया जदों सुल्तान महमूद गजनी, चिड़ी सोने दी हिंदुस्तान पाई। कौमां मुरदाई ते सब वासियां ने लुट्टू लुट्टनी बड़ी सहान पाई। लैके लाम लश्कर मारो मार करदा, हिंदू मुल्क नू होया रवान पाई। लखा धार तलवार दी पार कीते, लखा आन कीते मुसलमान पाई। भेड़ा वांग जांदे मन दे सब इना, अड़िया कोई ना राज कुमार पाई।
सोमनाथ जैसे मंदिर लुट लेंदा, अरबां खरबां दे साज समान पाई। मंदिर टात लास फा कीते, डेरे मजलसा लगा बनवान पाई। ढूंढ ढूंढ के मारदा बामना नू, फूकी जाम दा भेद पुराण पाई। गोश्त गौवां दा बुत्तां दे विच भर के, पा के पंडितां गले फरान पाई। ढूंढ ढूंढ के कट्ठियां कर लेंदा, हिंदू देवियां नौजवान पाई। टके टके नू वेचदा जा गजनी, लगा नवां वपार चलाउण पाई। भारे पापियां दे पार पर्बतां तो, धौल धर्म भी डोलिया आन पाई। धौल धर्म भी डोलिया। उन्हें कहा हुण मैं ये भार छड़ना, धरती गरक जाए तो चंगी है। की अगे होया, नक विच दम कीते हिंदुआं दे जालमां ने, जेड़ा पैंदा खूब कन्नों फाड़ के घसीटदा। जिवें लख भेड़ विच आन बगियाड़ वड़े, वेलिया तमाम इजड़ खां मीटदा। हिंदुआं दे पास उन्हां आना एक छड्डिया ना, मुर्दा मुंह कर दिता हिंदुआं दी सीट दा। भेज दे दतार अवतार नू जगत विच, खड़ा हो के धौल दरगाह दे विच पिटदा। सुनी फरियाद मजनू माते नमाणिया दी, आया हरम नंद तदों कर तार नू। दुखां दे हटाउण लई, पापां दे मिटाउण लई, भेज दिता जग विच नानक निरंकार नू। श्री गुरु नानक देव जी नू महाराज लो फरमान होया, बई हुण तू जाके अवतार लेगा इस मात लोक ते, तां जाके ठंड पैगी दुनिया। श्री गुरु नानक देव जी ने हुण जन्म लेना है तलवंडी विच। एक छोटा जिहा गीत तुहाडे सामने रख के फिर चुमा दा चलूंगा। विच तलवाड़ी अवतार तारिया, धन गुरु नानक जी से जग तारिया। वो विच तलवाड़ी अवतार तारिया, धन गुरु नानक जी से जग तारिया। धन गुरु नानक जी से जग तारिया, धन गुरु नानक जी से जग तारिया। लगा सी पढ़ाउण जदों पादा आण जी, कारिया विदेश तोड़ दिता मान जी। ये लगा सी पढ़ाउण जदों पादा आण जी, कारिया विदेश तोड़ दिता मान जी। आया जंयू पाउण सी परोध हारिया, धन गुरु नानक जी से जग तारिया। धन गुरु नानक जी से जग तारिया, धन गुरु नानक जी से जग तारिया। ये जानदा सी कालू है कि मेरा बाल जी, सच्चा सौदा करो कहंदा गुस्से नाल जी। ये जानदा है कालू है कि मेरा बाल जी, सच्चा सौदा करो कहंदा गुस्से नाल जी। बाला लेके संग गुरु जी सदारिया, धन गुरु नानक जी से जग तारिया। धन गुरु नानक जी से जग तारिया। सच्चा सौदाकार जदों घर आमदे, पिता ताई गल आण के सुनाम दे। सच्चा सौदाकार जदों घर आमदे, पिता ताई गल आण के सुनाम दे। हाय हाय कर कालू ने पकारिया, धन गुरु नानक जी से जग तारिया। धन गुरु नानक जी से जग तारिया, धन गुरु नानक जी से जग तारिया। नानकी ने कहा पिता ताई बोल जी, भेज दो इनू पिता मेरे कोल जी। ये नानकी ने कहा पिता ताई बोल जी, भेज दो इनू पिता मेरे कोल जी। सुनिया है मैं तुसा इस ताई मारिया, धन गुरु नानक जी से जग तारिया। धन गुरु नानक जी से जग तारिया, धन गुरु नानक जी से जग तारिया। भेज दिता कालू ने ना ढेर लाई है, लैके बेबे नानक नू घर आई है। भेज दिता कालू ने ना ढेर लाई है, लैके बेबे नानक नू घर आई है। अजीत सिंघा चरना तो जावें गवारिया, धन गुरु नानक जी से जग तारिया। 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 तालीम है वो सब दी सांझी है, वो किसी कौम मज़हब दी नहीं।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲੋ ਗੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਈਸਾਈ ਹੋਏ, उन सब ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਕੀ ਸਭ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣ ਲੋ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਰਾਫਜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹੈ। बोलेंगे एक मिनट, बोलने जल्दी, वो तो लम्बा ना करें। हाँ, ये पिछों बने ने, कल एक ये बन जो सच्चा सौदे का अलग फिरका बन जो, ये असी बनाने उन्होंने नहीं बनाए। ये फिरके असी बनाने, फिर एक एक मस्जिद कई बन गए, मुसलमानों के 72 बन गए। हुण 73 में वो अहमदी है, ये 73 में है, वो कहते मुसलमान ही नहीं। ये पिछों बने ने, उन्होंने नहीं बनाया, उन्हें तो कोई तालीम है, इतों निकलो स्यापे जाओ। हाँ हाँ जी, धन धन सतगुरु। अज सारे तालीम छड्डी बैठे हैं, असली चीज़ छड्डी बैठे हैं, जिहड़ी मूल चीज़ वही छड्डी बैठे हैं। अगे कदम तेन की चलना, जिहड़ी बुनियाद है एक वही छड्डी बैठे हैं प्रेम की। हाँ, मानस की जात सबे के पहचान वो, मानस की जात सबे के पहचान वो, मानस की जात सबे के पहचान वो, एक पहचान वो, एक पहचान वो, मानस की जात सबे के पहचान वो। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो, को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो, को ब्रह्मचारी को जति अनुमान वो, को ब्रह्मचारी को जति अनुमान वो, मानस की जात सबे के पहचान वो, मानस की जात सबे के पहचान वो। हिंदू तुर्क को राफ जी इमाम साफी, हिंदू तुर्क को राफ जी इमाम साफी, मानस की जात सब एक पहचान वो, मानस की जात सब एक पहचान वो, 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 मानस की जात सब एक पहचान वो। करता करीम सोई राज करही मोही, करता करीम सोई राज करही मोही, दूसरो न भेद कोई भूल भरम मान वो, दूसरो न भेद कोई भूल भरम मान वो,
मानस की जात सबे के पहचान वो, मानस की जात सबे के पहचान वो। एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक, एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सबे एक ज्योत जान वो, एक ही स्वरूप सबे एक ज्योत जान वो। मानस की जात सबे के पहचान वो, मानस की जात एक पहचान वो, एक पहचान वो, एक पहचान वो, एक पहचान वो। मानस की जात सबे के पहचान वो। ਜਿਹੜਾ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਪਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣੀ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੇ ਗੁਮਾਰ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਵਿਸਰਾਏ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਰਕੰਦਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਾ ਭੇਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਗੁਮਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ न जानी भूली फिरे गुमार, नानक हर विसराए के पौंदे नरकंदार। सारे की कोई जात है, इन्हें पता ही नहीं मैं कौन हाँ। ये सतपुरुष की अंश है। कौर कबीर ये राम की अंश, ये राम की अंश हो तो भुले गया। सचे तो बगड़ी बैठे ने भाई, हाँ याद ही नहीं रहता। सबकी एक ही जात है, सबका गुरु भी एक ही है, वो सबके अंदर है, उसी की जो सबके अंदर काम कर रही है। उसको सब भूले बैठे हैं। वो मुक्ति वाला भी इसके अंदर है, बाहर नहीं। बाहर तो गुरु कर करके थक गए। सोचो क्यों भक्ति करते हैं हम? इसका मतलब क्या है कि हमारे जन्म मरण के बंधन छूट जाएं, जो हमारी शांति में फिर रहे हैं हमें शांति मिल जाए। चलो सारी दुनिया काम क्रोध की अग्नि में सड़ रही है, किसी को शांति है? किसी को देखो शांति है? इस दुनिया में कहीं शांति नहीं। नानक दुखी है सब संसार, ये फैसला है। बड़े से बड़े को ले लो, राजा महाराजों को ले लो, मजहबी लीडरों को ले लो, कौम मजहबों के लीडरों को ले लो, किसी को शांति है? किस लिए भक्ति करते हैं? शांति के लिए, जन्म मरण के बंधन छुड़ाने के लिए। इसके लिए हमने अपाव भी बड़े किए, समझो। इसके लिए हमने अपाव भी बड़े किए, करते आए हैं। किसी ने जप किया, किसी ने तप किया, किसी ने यज्ञ किया, किसी ने योग किया, किसी ने पुण्य किया, किसी ने दान किया। सोच लो कर ही रहे हैं। छुटकारा किसी का हुआ? 88 हजार साल तप, मन भी काबू ना आया, और तो क्या प्राप्ति होनी थी? माल की तो क्या प्राप्ति होनी थी? मन भी काबू ना आया। 60 हजार साल तप, पूर्ण योगी हुए, प्राचर जी जैसे रिद्धि सिद्धि प्राप्त की, मन न काबू आया। मच्छंदर इस देह से निकल जाता था, इतनी हस्ती थी। जहां मर्जी जाए, जिस देह में जहां मर्जी चला जाए, उसके मन काबू न आया। मन ने ख्याल किया विषय भोगें, राजपाट करें। किसी राजा का देहांत हुआ, अपनी रूह को इस जिस्म से निकालकर उसके जिस्म में प्रवेश करके विषय भोगे, राजपाट किया। सोचो मन भी काबू ना, माल की प्राप्ति तो क्या करनी होनी थी? फिर इसके लिए कहते हैं कि गुरु की जरूरत है। गुरु बड़े किए। आजकल तो इतने गुरु हैं कि चेले नहीं। गलियारे गुरु फिरते हैं घर घर कंठी देत, और काज उनको नहीं द्रव्य अपमान हेत। कान फूंका गुरु जगत का राम मिलावन, और
सो सतगुरु को जानिए मुक्त दिखावन ठाकुर, वो मुक्ति वाला और है, वो सबके अंदर है। मुसान जी तालीम तो यही थी शुरू से ही। क्या बाहर वाले गुरु देखे, अब अंदर वाला भी देख, दीवारों पे लिखाया, हाँ? अंदर वाला भी देख जो मुक्ति का दाता है। बाहर वाले तीर्थों पे नहाए, अंदर वाले तीर्थ में भी नहा, जिसमें नहाकर मन और आत्मा शांत होते हैं, आत्मा पवित्र होती है, माल की दरगाह में जा सकती है। बाहर वाले मंदिर देखे, इन मंदिरों के झगड़ों में फंसी सारी दुनिया, मंदिरों मस्जिदों के। अंदर वाला मंदिर भी देखिए, ये असली मंदिर है, हर मंदिर श्री ज्ञान रत्न प्रगट होए, ये असली मंदिर है जिसे मालिक रहता है। हर मंदिर श्री ज्ञान रत्न प्रगट होए, मन महमूद न जाने, मानस हर मंदिर ना होए, आदमियों का बनाया हुआ नहीं। बाहर के तो हमने बनाए हैं, ये मालिक ने बनाया, इसमें वो आप बैठा है। जब भी मिला है इसके अंदर से मिला है। ये फकीरों की तालीम है। कबीर साहब की है तब भी, मोहम्मद साहब की है तब भी, ईसा की है तब भी, गुरु नानक साहब की है तब भी, सब ने कहा इस मंदिर में है सब कुछ, कर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम फलाई। कैसे फंसे हम? फंसाया भी सदगुरु नहीं है, मालिक ने आप ही फंसाया है, आप ही निकालने वाला है। खेल भी आप ही डाला है। वो सतगुरु पहले अपनी मस्ती में आप ही मस्त था, ना कोई दुनिया थी, ना कोई खंड ब्रह्मांड थे, ना कोई काल था, ना ब्रह्मा था, ना विष्णु था, ना शिव था, ना शक्ति थी, ना कोई वेद था, ना ग्रंथ था, कुछ भी नहीं था। गुरु नानक साहब ने लिखा अरबत खदर तंदुकारा, पहले तंदुकारा ही था, फिर कोई उसकी मौज हुई, कोई ख्याल हुआ, कोई पाना वरत्या कि मैं रचना करा, कोई कुदरती हलोर हुई। मुसलमान कहते हैं अल्लाह ने कहा फीकुन हो जा, सारी दुनिया बन गई, सारी दुनिया बन गई। क्या खंड ब्रह्मांड बन गए और चीजें बन गई। हम भी कहते हैं कि मालिक ने हुक्म से बनाया, हुक्म हो ना आकार, हुक्म न किया जाए, हुक्म हो जिया, हुक्म ले विडे आई। हुक्म कब ज़ाहिर होता है? जब बोले शब्द, शब्द धरती, शब्द आकार, शब्द शब्द या प्रकाश। शब्द की लहर को कहते हैं नाम, नाम के धारे सगले जान, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, एक ही चीज के नाम है। उस नाम ने, उस शब्द ने, उस मालिक के हुक्म ने सारी दुनिया बनाई। ईसा ने कहा है क्या कि शुरू में वर्ड था, कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, कलाम ने सारी दुनिया बनाई, बगैर कलाम के कुछ नहीं बना। किसी मजहब की ले लो, फिर उस सच्चे मालिक ने, उस सतगुरु ने, उस सतपुरुष ने, तब तक है वो। ये बाद में बनाया है चीजें, तो वो अपनी मस्ती में तो उस वक्त कोई स्टेज नहीं थी। अब है, कहाँ रहता है? तरलोकी से पार चौथे लोक में, कहे कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद में जिनकी जिंद। उसने उस ख्याल से जब ख्याल किया, जैसे हम कोई कारखाना चलाते हैं, पहले कोई मैनेजर रखते हैं, इंजीनियर रखते हैं, कुछ लोग क्लर्क रखते हैं, चपरासी रखते हैं, कहीं फिर मशीनें फिट होती हैं, कहीं उखाड़ी जाती हैं, कहीं नई जगह तजवीज़ होती है, किसी को निकाला जाता है। सोचो, किसी के साथ रियायत होती है, किसी पे जुल्म होता है। देख लो कैसे हुआ, उस मालिक के हुक्म से जिसने कारखाना चलाया। इसी तरह मालिक के हुक्म से सब कुछ बना। उसने क्या किया? पहले दो ताकतें पैदा हुई, काल अकाल खस्म का कीना, ए प्रपंच बधावन। काल अकाल खस्म का कीना, ए प्रपंच बधावन। अकाल वो ताकत है जिसको हम सतपुरुष कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, अकाल पुरख कहते हैं, जो फना के दायरे से परे है, कभी फना नहीं हुआ, उसमें कभी कोई तब्दीली नहीं हुई, हमेशा कायम है, जो सतगुरु का अपना रूप है, जिसको गुरु नानक साहब ने कहा आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, हमेशा कायम है, उसमें कभी तब्दीली नहीं आएगी। दूसरा काल, काल का दायरा फना तक है, वो एक शक्ति है, उसी को कई फकीरों ने ब्रह्म कहा है, उसको रचना करने का हुक्म हुआ।
शक्ति कल्पुक से लेता है, सदगुरु से ले रहा है, उसको रचना का हुक्म हुआ। खंड पाताल दीप सब लोहा सब काले बस आप प्रभ किया, आप ही किया उसके स्फूर्त। खंड पाताल दीप सब लोहा सब काले बस आप प्रभ किया, निच लेख सदा विनाशी सो निचल जो तिसे त्याएंगा। वो निचल ताकत सतगुरु का अकाल पुरख जो हमेशा कायम है, उसका दूसरा रूप क्या है? शब्द, हुक्म, नाम। अभी प्राइम मिनिस्टर बोले, 1 मिनट में आवाज आ जाएगी, वो तो वहां बैठा है, सब अफसर काम करने लग जाएंगे। ले लो, वो तो वहां बैठा, उसका रूप क्या हुआ? हुक्म, शब्द, आवाज। इसी तरह मालिक की आवाज सबके अंदर काम कर रही है। निचल एक सदा विनाशी सो निचल जो तिसे त्याएंगा। वो निचल ताकत है, सबको जिंदगी अब ताकत दे रही है। जैसे ये करंट आ रही है बिजली की, पागटा से चली, बड़े बड़े स्टेशनों से होती हुई छोटे स्टेशनों पे आई, अब कल बल्बों को, ट्यूबों को, कारखानों को, सोचो सबको जिंदगी ताकत दे रही है। इसी तरह वो नाम की ताकत, शब्द की ताकत, हुक्म की ताकत सबके अंदर काम कर रही है। वो एक रमी हुई ताकत है, इसलिए उसको कहते हैं राम। सब गट बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सबके अंदर वो जिंदगी की ताकत है। जैसे ये करंट है, इसी तरह वो करंट है सबके अंदर। वो रोम रोम में, जर्रे जर्रे में, रोम रोम रवे हर नाम, रोम रोम रवे हर नाम, रोम रोम में है, जर्रे जर्रे में, सबको जिंदगी की ताकत दे रहा है सबके अंदर। अब काल ने रचना चलानी है, ताकत उसी से मिलती है, ताकत तो उसी से मिलती है उसको। उसने रचना चलानी है, मालिक का हुक्म है। उसने चलाने के लिए क्या किया है? जिब्बों को लेकर कैद किया हुआ है। ये 3 शिरों में कैद है। पहले कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर यह स्थूल शरीर है 5 तत्व का। अंदर सूक्ष्म तत्व है, यह स्थूल तत्व है। और इसको चलाने के लिए कानून बनाते हैं। जैसे कई ग्रंथ शास्त्र उसने ऐसे बना दिए जिसमें पाप और पुण्य का जाल फैलाया है। ये बीज है जिससे दुनिया चलती है। पाप पुण्य बीज की पोट। पाप और पुण्य दोनों ये चलाने के लिए हैं। अच्छे कर्म करता है तो अच्छी जूने में चला जाएगा, स्वर्ग में चले जाएगा। बुरे कर्म करता है गंदी जूने में जाएगा, नरकों में जाएगा। लेकिन 84 नहीं खत्म होती। जितने हमारे शरीर हैं, पैदाइश से ही कई दुखी हैं, पैदाइश से ही कई सुखी हैं। सोचो, कुछ दुनिया में कुछ सुख ज्यादा भोग जाते हैं, दुख कम। कई दुख ज्यादा भोगते हैं, सुख कम। ये हमारे कर्मों के से, पाप और पुण्य के हिसाब से है। हमारे शरीर उसी हिसाब से बने हुए हैं। इसका अंदर पाप पुण्य दो भाई, दोवे मिलकर सृष्टि पाई। दोवे मार जाए इत घर आवे, गुरमत सहज सुभावनी है। इनसे पार निकले तब है। यही महात्मा चरणदास कहते हैं, पाप पुण्य के सत्य ही ठहरा ब्रह्मांड, इन दोनों की मिटती होत खंडू खंड। विरले जन को होता है पाप उनकी सूझ, सोई उतरे भवजाल से बहुत जूझ। सारी दुनिया सी मुलझी पड़ी है। अगर स्वर्गों में भी गए, स्वर्गों में भी गए, वहां भी छुटकारा नहीं, वहां का सुख भोगेगा। जब अच्छे कर्मों का फल खत्म हुआ, फिर 84 तैयार है इसके लिए। वहां ने लिखा है, एक दो ये जो कीड़ा जा रहा है, एक कई दफा स्वर्गों राजा इंद्र बना, कई दफा सृष्टि का कर्ता ब्रह्म बना, आज ये कीड़ा है। फिर उन स्वर्गों को क्या फायदा? इसलिए धक्के खा रहे हैं हम। इसी तरह 84 में फिर रहे हैं। कभी नरकों में जाते हैं, कभी स्वर्गों में जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये उसने ये मुक्ति बनाई हुई है स्वर्गों वाली। ये काल ने अपनी बनाई हुई है। जैसे पीछे राजे हुआ करते थे अंग्रेजों की गवर्नमेंट में, उनको भी हाई कोर्ट थी, उनके भी हाई कोर्ट थी, ये छोटी। इसी तरह उनके कानून थे, इसी तरह उसने बनाई हुई है। मालिक की जो असली मुक्ति है वो कोई और है। इसने जो बनाई है वो कल पर्यंत है।
हम रोज पढ़ते हैं इंद्रपुरी में सिर पर मरना, ब्रह्मपुरी में चिलनी रहना, शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण माया बिंसवताला। इसी चक्कर में फिर रही सारी दुनिया। जो छुड़ाना, और भी कई भक्तियां की हैं उसने जारी कर दी हैं। इसके अलावा और क्या किया है? मन चौकीदार लगा दिया है। इसका काम क्या है? ये काल का एजेंट है। इसका काम एक ही काम है। इसको, हमें तो अनेकों काम है, इसको एक ही काम है सिर्फ। क्या? कि सच्ची भक्ति कोई जीव ना कर ले। कोई सच्ची भक्ति ना कर ले, इस जेल से ना निकल जाए, अपने घर ना पहुंच जाए। अगर सारे जीव अपने घर पहुंच जाए तो फिर वो राज किस पे करे? दुनिया कैसे चले? सोचो। गुरु नानक साहब लिखते हैं, मन मैंगल साक दीवाना, बनखंड माया मोह हैराना, इतो चाले काल के चापे, गुरमुख खोज लहे करापे। कि मन एक मस्त हाथी तरह है जो मोह माया और विषय विकारों के जंगलों में भटकता फिर रहा है। कभी स्त्रियों का प्यार, कभी बच्चों की मोहब्बत, कभी नाच, कभी रंग, कभी तमाशों में, कभी माया का लोभ, कभी जमीनों जायदादों के झगड़े, कभी राजपाट में, कभी कौमों मजहबों के झगड़ों में, कभी देशों के झगड़ों में, इसीलिए उलझाए फिर रहा है। इतो तो चाले काल के चापे। ये काल का एजेंट है, काल के हुक्म में चलता है। कोई बिरला गुरमुख इसके कंट्रोल से निकला है। गुरमुख खोज लाए करापे। कोई बिरला गुरमुख ही इसके दायरे से निकला है। सारी दुनिया मन के मतायत है। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भक्त ना होए। जब तक ये नहीं मरता, जब तक ये माल की दरगाह में जा ही नहीं सकता, कदम भी नहीं चल सकता, कोई भक्ति कबूल नहीं इसकी। फिर नकली भक्ति बना दी उसने। कौन सी? कबीर साहब ने लिखा है, अब या तो विषय विकारों में फंसाता है मन, और भक्ति भी करे या पुंदा में फंसाता। और अगर करे, कबीर साहब ने लिखा है, ऐ जीरा तू अमरलोक को आए पड़े बस कालो। क्या जीव, तू अमरलोक के रहने वाला है, सतलोक के रहने वाला है, काल के वश में आया हुआ है। खंड पाताल दीप सब लो, सब काले वश आप प्राप्त किया, उसने आप स्फूर्त किया है। उसने क्या ठगी की है? जोग जाप नेम व्रत पूजा बहु पर पंच पसारा हो, जैसे बधिक ओट टाटी के देव सेवा से चारा हो। जोग जाप नेम व्रत पूजा ये उसके चलाए हुए हैं। हम तो समझते हैं कि इनमें मुक्ति होगी, छुटकारा होगा, छुटकारे के लिए करते हैं, लेकिन उल्टा फंसते हैं। कृष्ण ने लिखा कि जैसे एक शिकारी जाल तान कर नीचे दाने डाल देता है, पंखी आता तो उसको खाने के लिए पेट भरूंगा, उल्टा फंस जाता है। इसी तरह ये सारे फंसाने वाले हैं। ये तो समझता मुक्ति होगी, इनमें मुक्ति नहीं। फिर उसने और क्या किया है? देव देवते पे बना दिए, जैसी भक्ति करे। कृष्ण भगवान ने लिखा है, जब भूतों की पूजा करेगा भूतों के पास जाएगा, पितरों करेगा पितरों के पास जाएगा, देव देवताओं की करेगा उनके पास जाएगा। छुटकारा कहीं भी नहीं। सोच लो, छुटकारा कहीं भी नहीं। छुटकारा किसमें है? खंड पाताल दीप सब लोहा, सब काले वश आप प्राप्त किया। निश्चल एक सदा अविनाशी, सो निश्चल जो सिद्ध आएगा। वो निश्चल ताकत शब्द गुरु कहो, सच्चा नाम कहो, हुक्म कहो, जो उसकी पूजा करता है, उसको प्रकट करता है, उसके साथ तलक जोड़ता है, उसका छुटकारा, बाकी किसी का छुटकारा नहीं। जो शब्द, वो नाम रेडियो इसकी से सब जगह है। जैसे ये है, ये करंट आ रही है पाखड़ा से, अब इससे आप ट्यूबें जला लें, सुख ले लें, बल्ब जला लें, सुख ले लें, कारखाने चला लें, सुख ले लें, ठीक है। और कोई काम ले लें, अगर हाथ लगाएं, साड़े की भी यही दोनों काम इसने किए, दोनों ही काम इसने किए। इसी तरह वो करंट सबके अंदर है। हमने उसको लगाया काम क्रोध लोभ अहंकार पे, इसलिए सड़ रहे हैं। हमने लगाया काम क्रोध लोभ अहंकार पे, जितना काम कर रहे हैं इनका कर रहे हैं। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार के, ये हमारे दुश्मन है।
ये मन के साथी हैं, इसलिए सड़ रहे हैं। अगर शील, क्षमा, संतोष, धीरज, विवेक, दीनता और गरीबी पे लगाएं, अंदर शांति आ जाए। जैसे ये ट्यूबों से बल्ब में सुख ले रहे हैं, ये सुख ले लें, छुटकारा फिर भी नहीं। अगर कोई ऐसा मैकेनिक मिल जाए हमें करंट पकड़ा दे, जिस तरफ से आ रही है हम उस तरफ चल दें, उसको पकड़ के कहाँ जाएंगे? हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे पाखड़ा। इसी तरह वो नेचुरल ताकत, शब्द या नाम सबके अंदर है। अगर कोई ऐसा फकीर मिल जाए हमें वो तरीका बताए, उस शब्द से, नेचुरल ताकत से, नाम से तलक जोड़ने का तरीका बता दे, ये जोड़ ले, तो जैसे इस करंट को पकड़ के तो पाखड़ा पहुंच जाए हेडक्वार्टर पे, ये माल की दरगाह में पहुंच जाए। शब्द मिले तो हर मिले, सेवा पर सब था। कबीर साहब ने कहा सुरत शब्द में रखिए तब पहुंचे दरबार, कहें कबीरता देखिए बैठा पुरुषमार। ये भी अपने घर पहुंच जाए। इसी के मतलब गुरु गोविंद सिंह ने कहा है क्या? जागत जोत जपे निस्वास्र, एक बिना मन नैक ना आने। वो जागती जोत, शब्द गुरु कहो, नाम कहो, सबके अंदर काम कर रहा है, उसके सिवा किसी को ना माने। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे, बर्त गोर मड़ी मठ भूल न माने, सब खंडन कर दिए। तीर्थ दान दया तप संयम, एक बिना मन नैक ना आने, किसी को न माने। पूर्ण जो जगह कट में, वो सबके अंदर है जोत। जो जगा ले, जो अंदर प्रकट कर ले, उस नाम से तलक जोड़, उस नाम में जोत है। राम नाम है जोत सवाई, तत्गुरमत कर लीजिए, फिर ये खालसा बनता है। यहां से मार्ग शुरू होता है, फिर माल की दरगाह में जा सकता है। ऐसे नहीं, पूर्ण जो जगह कट में, तब खालसा तय खालस जाने, फिर ये खालसा बनता है, फिर माल की दरगाह में जाता है। यहां से मार्ग शुरू होता है। ये इसको कहते हैं जिंदा मरना। जीत मरे मरे फुन जीवे ता मुखंतर पाए। ताप्त रख के इक्त घराने, जीवित मरे हर नाम बखाने। ये मन जो दौड़ता भागता है, इसको रोको, ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा करो। जिंदा मरो क्या, इस देह से निकलो, जहां मौत की घाटी मरकर जाना है उसको अबूर करो, फिर उस नाम से तलक पड़ता है, फिर इसको घर का रास्ता मिलता है। ये तब होता है जब सारे तलक तोड़े दुनिया के। यही सतगुरु की सेवा है जो हम रोज पढ़ते हैं। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चितलाए। कौन सी? बंधन तोड़े मुक्त होए साचे रह समाए। सारे बंधन तोड़े कौन से? इनको पता नहीं बंधनों का। बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या और नार, बंधन कर्म धर्म किया, बंधन पुत्र क्लितन मन बिया, बंधन वेदवाद अहंकार। सोचो ये सारे बंधन हैं। कर्म धर्म सब बंधना, पाप उन संबंध, ममता मोह सो बंधना, पुत्र क्लित्र सो धंध, जहां देखा तहां ज्यूरी, माया का संबंध, नानक सच्चे नाम बिन वर्तते अंत। ये सारे उल्टे रास्ते हैं। सब जप, सब तप, सब चितराई, उजड़ भर में राह न पाई, बिन बूझे कोई था न पाई, नाम मुड़े माथे छाई। बगैर नाम ते कोई नहीं, बगैर नाम के कोई नहीं पूछता। एक विषा ने कहा सुरत शब्द में रखिए तब पहुंचे दरबार, कहें कबीरता देखिए बैठा पुरुष हमार। शब्द बिना सुरतांद्री कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। एक ही रास्ता है, बिन शब्द अंतरा नेरा, न वसल है न चुके फेरा। वाणी भी यही कहती है। रास्ता सबका एक ही है, चाहे हिंदू हुए मुसलमान हुए, जो अख्तियार करे वो माल की दरगाह में जा सकता है। बाकी नहीं, बाकी इसी तरह धक्के खाते रहेंगे। ये जो दात है जन मन के बंधन छुड़ाने की, ये सतगुरु ने अपने हाथ में रखी है। जो रचना का काम है, सुगो तक का, त्रिलोकी तक, वो काल के स्पुर्द है। वहां तक कोई जीव सुखी नहीं। पपीहा जाए पुकारे, पंछी नागे रोए, तीन लोग फिराए हों बिंदु खुले न कोय। एक ही रास्ता छुटकारे का,
जो बंधन छुड़ाने वाला सच्चे नाम की भक्ति, शब्द गुरु की भक्ति, ये छुटकारा। ये कबीर साहब ने कहा है। बाकी ये क्या, ये कबीर साहब ने कहा ने धर्म आचार यज्ञ तप, ये उर्ले बिहारा नीचे दर्ज की भक्ति है। जा से मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग है न्यारा, काल जाल से बांचा चाहो गहो शब्द तत्सारा, कहें कबीर अमर कर रखो जो पुर को टकसारा। एक शब्द गुरु की भक्ति जो छुड़ाने वाली, काल से बचाने वाली, किसी से नहीं डरता। अगर डरता है शब्द गुरु से डरता है, उसकी भक्ति से डरता है, किसी से डरता, जिसने उसको बढ़ाया है भाई किसी से नहीं डरता। ये महात्मा चरणदास कहते हैं, चार वेद किए व्यास ने अर्थ विचार विचार, तामे निक्सी भक्ति ही कौन सी, राम नाम तत्सार में हुए नाम की, शोधत शोधत तत्व विचार्यो। भक्ति श्रेष्ठ पूरी कौन सी पूरी है, कहो नानक एक राम नाम बिन अवर सकल बेरी पूरी। बाकी नीचे दर्जे की है। ये जो असली भक्ति है ये किस नसीब वाला को मिलती है। किसको मिलती है, बाजार में आप कीमत से सौदा लेने जाओ, दाल क्या नाम है, सब्जी दाल आटा ये तो सारे खरीद सकते हैं। और कोई और चीज़ का कपड़ा खरीदने जाओ, खद्दर वगैरह कोई ना कोई खरीद लेता है, जितने पैसे उतने खरीदेगा। अगर पैसे थोड़े हैं, कहे मैं टैला लेन खरीदूं तो खरीद तो नहीं सकता, रेशम खरीद नहीं सकता। हीरे जवाहरात कहाँ खरीदेगा, सोचो। ये हीरे जवाहरात की भक्ति है जो नाम की है, ये हीरा जवाहरात है। ये किसको मिलती है, इसकी कीमत क्या है, प्रेम, सच्ची तर्क, सच्ची लगन, उसको मिलता है। साच कहूं सुन लियो सभी, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। ये प्रेम का मार्ग है, जिसको सच्ची तर्क पर सच्ची लगन है वो हासिल कर सकता है। मीरा ने कहा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को है। उसको क्या दर्द था, क्या तकलीफ थी, गहने कपड़े उसके पास, नौकर चक्र उसके पास, राजपाट उसके पास, क्या कमी थी, एक माल की प्राप्ति थी, सोचो। तो उस पर मेहर हो गई, रविदास मिल गया। गुरु तेग बहादुर को तटपुठी क्या लिखते हैं, अब मैं कौन उपाय करूं, जय विद मन को संसा चुके भव नद पार करूं, जन्म पाया कुछ भलो न कीना, ताते अधिक डरूं। कौन सा भला कि आत्मा का कल्याण नहीं किया, बाहर का भला तो बंधन है, कि आत्मा का कल्याण नहीं किया। उन्हें तड़प से पुकारा तो उनका बंदोबस्त हो गया। ये उनके लिए है जो सच्चे दिल से पुकार करता है। ये दात जो जन्मन के बंधन छुड़ाने की है, ये उसने अपने हाथ में रखी है। चाहे खुद आए इस दुनिया में ले जाने के लिए, ऐसा भूला है, इसको पता ही कोई नहीं किधर जाना है, और वो खुद ना आए ले जा ही नहीं सकता। अगर वो खुद ना आए हम जा ही नहीं सकते अपने घर, वो खुद ले जाए तो ले जाए। आप पे ही सब आप है प्यार, आप पे थाप थापे, आप पे वेख रिश्ता प्यारा कर चोज वेखे प्रभाव पे, आप पे बणतन सब था प्यारा, आप पे गुरु जापे है, जरे जरे में आप ही गुरु का चोला पहनता है। आप पे सिंगी नाद है प्यारा, धुन आप बजाए आप पे सतगुरु आप है चेला, उपदेश करे प्रभ आप पे नाम जपाएंदा प्यारा, आप पे जप जापे। ये दात उसने अपने हाथ में रखी है। देता उसको है जिसको सच्चा प्रेम है, सच्ची तर्क, सच्ची लगना है, जो सच्चे दिल से भक्ति करता है। कई कई जन्म लग जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी हिस्ट्री में लिखा है, फलानी जगह भक्ति की, फलानी जगह भक्ति की, फलानी जगह, फिर मालिक ने मेहर की तब सच्ची भक्ति मिली। सोच लो, गुराज साहब ने लिखा है और फकीरों ने लिखा है। मालिक जब देखता है कि सच्ची दिल से तड़पता है तो फिर वो मेहर करता है, ऐसे नहीं। जब सब आंकड़े निकल जाती हैं, सब अहंकार निकल जाते हैं, उस पर मेहर करता है। बाकी ना, हम तो अहंकार में भरे पड़े हैं कि मैं गुणी हूँ, ज्ञानी हूँ, आलिम हूँ, फाजिल हूँ, ये जानता हूँ, वो जानता हूँ। एक मुसलमान की ने लिखा है, जोहद गुरूरदास सलामन मुर्द, रंदा रहे न्याज बदाल रफ्त, कि कर्मी धर्मी अपने अहंकार में रह गए, पाकिजान दीनता के कारण माल की दरगाह में पहुंच गए। ऐसा ने लिखा है, बी लाइक चिल्ड्रन फॉर दे शैल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। तो मासूम बच्चों की तरह बन जाओ, तब माल की दरगाह में जा सकते हो।
हर के वक्त सदा सुखवासी, बाल सुवाए सदा उदासी। वो मासूम बच्चों की तरह रह के मालिका हम तो कुछ भी नहीं जानते। जो नहीं जानता, जो नहीं जानता वो ही जानता, उस पर मालिक मेहर करता है। जो सच्चे दिल से पुकार करता है मैं कुछ भी नहीं, होए नमानी टाइप आई मिले ऐसा सिवाय, पूर्व लिखिया पाया नानक संसाय। जब सब आंकड़े निकल जाती हैं फिर मालिक मेहर करता है, ऐसे नहीं। ये दात उसे अपने हाथ में रखी है। यही मुसलमान फकीर कहते हैं आ पातशाह आजम दरबस्ता बूद मोहकम पोशीदा दल के आदम, यानी कि बरदर अहमद। वो पातशाहों का पातशाह दरवाजे बंद करके वज्र कपाट लगाकर बैठा है और आप ही आदमी का चोला पहनकर निकालने के लिए आता है। नहीं तो इसको पता नहीं किधर जाना है। सोचो कर करके थक गए, अब भी कर रहे हैं। कभी किसी ने विचारा है कि अंदर शांति नहीं आई, कोई तसल्ली नहीं मिली। जो माल की प्राप्ति तो क्या होनी थी, कुछ तो हो, ये भी नहीं। सो ये दात उसने अपने हाथ में रखी है। ये कौमों मजमों में नहीं, इन झगड़ों में नहीं। ये और बंधन है, ये तो पहले ही बंधा पड़ा है यहाँ जिस्म से। माँ से बांध दिया, बाप से बांध दिया, पुत्रों से बांध दिया, औरतों से बांध दिया, जमीनों जायदादों से, ओहदों से, लोकलाज से, देशों से, कौमों से। ना इसके देश हैं, इसका देश ऐसी खुशी और शांति का है जिसके मतलब हम रोज पढ़ते हैं बाणी में। बेगमपुरा शहर को ना दुख दो नहीं को ठाव, ना तस्वीर न खराज न माल, खौफ न खतर न तर्ज वाल। अब खूब वतन गए पाई, वहाँ खैर सदा मेरे भाई, वो सुख है, सुख है, शांति शांति है वहाँ। वो हमारा देश है, वहाँ के एक ही मालिक सतपुरुष है, वो हमारा देश है। फकीर हमें वहाँ पहुँचाने के लिए आते हैं, हम जाने नहीं चाहते। जिन तुम पे जे तीनी बुलाए, सुख सह सिद्धि कराओ आनंद मंगल। अच्छा है तो हमने देश चल रहे, वहां राज कमा, यहाँ की अमीरी वजीरी तुम्हारे लिए क्या करेंगी। ये जिसको मालिक बख्शे, जिसको ये सच्ची तरफ उस पर मेहर करता है, आता जरूर है इस दुनिया में। गुरु नानक साहब ने लिखा है कलयुग में बहुत फकीर आएंगे। ये दात मालिक ने अपने हाथ में रखी है, अपने संतों के। उन्होंने लिखा है पाई जनते की साखी में, जुगान जुगान्तर सतगुरु दूसरा हुआ ना हो। जुगन जुगन से एक ही सतगुरु है। 84 जामे पहन के पाछे हुआ लोप, 74 जामे भक्त जन, 10 सतगुर राय। गुरमुख हो सो मिल रहे, मनमुख मेल सुझाए। हम सारे मनमुख हैं, उनको कौन, उनको नहीं मिलता। जो गुरमुख हैं, जो सच्चे दिल से पुकार करते उनको मिलता है। ऐसा फकीर पर बेड़े ले जाएंगे संत जहाँ के पूर, बेमुख टुटे टुट मुए, मनमुख न भय कबूल। मनमुख कौन है, गुरमुख कौन है? मनमुख वो है जिन्होंने अंदर शब्द का रस नहीं लिया, ना वो इस तरह तवज्जो देते हैं, ना उसका जतन करते हैं। से मनमुख जो शब्द न पिछाने। गुरमुख कौन है? जिन्होंने शब्द का रस लिया है या उसको रस लेने का इरादा रखते हैं, जतन करते हैं। गुरमुख जाता कर्म बदाता, जुग चारे गुरु शब्द पुछाता। गुरुमुख हमारे ना जब में गुरुमुख, गुरुमुख शब्द समा है, जो शब्द में समा गया उसका नाम गुरुमुख है। उसका नाम गुरुमुख है, वो शब्द जो असली है। हम तो लफ्ज़ों में जकड़े पड़े हैं, पता ही नहीं। ये लफ्ज़ तो त्रिलोकी तक ज्यादा ज्यादा काम करते हैं। 52 लाख लोक त्रय सब कुछ ही नहीं माए, ये अखर खिल जाएंगे, अखर इनमें ना। ये जबानें तो हिंदी पंजाबी की तो हमारे लिए, बाकी मुल्क कहाँ जाएं? अंग्रेजी अंग्रेजों के लिए, बाकी हम कहाँ जाएं? फारसी अरबी मुसलमानों के लिए, बाकी कहाँ जाएं? वो सबके अंदर है। फिर अंदर भी झगड़ा है। अंदर भी दो किस्म के हैं, अंदर भी दो किस्म के हैं, अनहद और सच शब्द। अनहद त्रिलोकी तक काम करते हैं, काल दे दायरे तक। तभी उन्होंने लिखा है जाप मरे जप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। ये तो लफ्ज़ यहीं रह गए, आगे भी खत्म है। जाप मरे जप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, सुर्ख जुबानी शब्द में ताको काल ना खाए। अच्छा ये तो यहीं रह गए। क्या कबीर जन गाय के सुनो संते ज्ञान, नीचे त्रिलोकी रहे ऊपर सतगुरु नाम। फिर वो वहां आगे जाके सत शब्द है, सत्सार शब्द है, वो छुड़ाने वाला है, वो त्रिलोकी से पार है। हम तो यहीं फंसे पड़े हैं। सोचो इन लफ्जों में ही, इन लफ्जों के झगड़ों में मर गई सारी दुनिया।
वो नाम इस सूक्ष्म मंडलों में मिलता है, यहां है ही नहीं दुनिया में, जिसके लिए ठेके लिए बैठे हम। इस जग में नाम अलभ है। पढ़ते हैं ना रोज, सदगुरु की सेवा सफला जे को करे चित लाए, बंधन तोड़े मुक्त होए साचे रहे समाई, बंधन तोड़े तब नाम मिलता है। इस जग में नाम अलभ है, गुरु से मन आए, उसको हम पकड़ नहीं सकते जब तक कोई काम की ना मिले। ये दात उससे अपने हाथ में रखी है, चाहे अपने संतों को भेजे चाहे खुद आए, ये उसकी मौज है। हाँ बोल भाई, क्या कोट ब्राह्मण, हाँ कोट ब्राह्मण को, हाँ सुनो। हर आराधना जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे, हर हर गुर गुर करता रे, हर आराधना जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे, हर जियो नाम परियो, नाम परियो, नाम परियो रामदास, हर जियो नाम परियो रामदास। कोटि ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी, सर्व जिया का दाता रे, कोटि ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी, सर्व जिया का दाता रे, प्रीत पाले नित सार समाले, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे, हर आराधना जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे, हर हर गुर गुर करता रे। जो फकीर अंदर गए हैं वो इस राज को जानते, बाकी नहीं। ये गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है, कहते हैं कह तो सारी दुनिया हरि हरि गुरु गुरु करती है, पर किसी को पता नहीं वो कैसे करना है, कहां से सीखना है, कि वो सच्चा मालिक जो खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सबका स्वामी है, सबकी प्रतिपालना कर रहा है, सबकी रक्षा कर रहा है, जिसका हम एक भी गुण नहीं गा सकते। वाणी में रोज पढ़ते हैं हम, सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुरु गुरु आई, कहना जाए तेरी तिलवड़ी आई। सोचो कर करके थक गए, उसकी तिलवड़ी आई नहीं कर सकते। किसी को पता नहीं, वो तो रामदास बन के बैठा है। सोचो वो रामदास बन के बैठा है, किसने देखा? बाकी भी थे, पृथ्वीचंद भी था, सोच लो पृथ्वीचंद भी था, उनकी तो आंख ना खुली, जो आंख खोले वो देखे, वो पहचाने, दूसरे को पता नहीं। 3 लाख के थे गुरु साहब के,
गुरु नानक साहब ने देखा, बाकी तो बाकी संगत ने तो किसी ने नहीं देखा, किसी वेले ने देखा, किसी वेले ने पहचाना, थोड़ा थोड़ा कईयों ने पहचाना, गुरु नानक साहब को किसी ने पहचाना, लड़कों ने पहचाना, एक बीबी नानकी, रायबलार या एक दो और थोड़ा थोड़ा। कितनी दा मर्दाना भागा? हाँ हाँ भाई बाला बस कितना मर्दाना भागा। सोच लो, किसी वेले ने पहचाना। तसल्लियां मिलती हैं सबको। उनका रूप क्या है? शब्द। गुरु नानक के अंदर वो शब्द गुरु आया। क्यों आया? हमें समझाने के लिए, ले जाने के लिए, दुनिया के ठेकों के लिए नहीं। फिर जिसने पहचाना, जिसने वो भक्ति असली की, उसके अंदर बैठ के काम करने लग गया। जैसे कोई कोर्स करता है, इंजीनियरिंग करे, इंजीनियरिंग उसके अंदर काम करने लग जाएगी, डॉक्टरी करे, डॉक्टरी काम करने लग जाएगी। किसी विल्ले ने उस शब्द गुरु के अंदर प्रकट किया है, उसके जरिए आगे काम चलता है। गुरु के सेवक सतगुरु प्यारे, वो वैसा तख्त शब्द विचारे माल की दरगाह में वो जाते हैं, वो काम करते हैं जो अंदर शब्द गुरु को प्रकट करते हैं। नानक आद अंगद अमर सतगुरु शब्द समाया हो। गुरु नानक साहब में शब्द गुरु आया। गुरु नानक साहब में शब्द गुरु आया। फिर गुरु अंगद साहब ने अंदर प्रकट किया तो वहां बैठ गया, वहां काम करने लगा। फिर गुरु अमरदास में, फिर गुरु अमरदास में, फिर गुरु रामदास में। कहते अब हमारे पे मेहर की है। नानक आद अंगद अमर सतगुरु शब्द समायो, तन तन गुरु रामदास गुरु जिन परस परस मिलायो। क्यों दूसरे में बैठा? दूसरे में क्यों बैठा? आगे कैसे काम चले? फिर गुरु अंगद साहब से काम लिया, फिर गुरु अमरदास से काम लिया, फिर गुरु रामदास से। कब हमारे पे मेहर की है? करने वाला वो शब्द गुरु है, सतपुरुष है, अकाल पुरुष है। बाडी तो एक समझाने के लिए कि सब ने कहा है, मोहे न व्यापे जग की माया, कहन सुन की है एक काया, दे नहीं और दर से देही, रहूं सदा जा पुरुष बदेही। कि मल की दरगाह में रहता हूँ, वहां रहता हूँ। दे तो समझाने के लिए एक आला है। प्रभु जी वैसे साथ की रचना, उनके जरिए, उस जबान के जरिए बोलता है। ब्रह्म बोले काया के बोले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले। ये मुसलमान फकीर कहते हैं, गुफ्ता है वो, गुफ्ता है अल्लाह बवद, उसका कहा अल्लाह का है, जिसके अंदर अल्लाह काम करता है। आगे कौन समझाए? सोच लो, एक डॉक्टर चोड़ा छोड़ जाता है, बाकी फिर कौन काम करे? कोई आगे करेगा, कोर्स तभी करेगा। इसी तरह ये है, ये इसी तरह चलता है काम। तभी उन्होंने लिखा है कि जुबानों से एक ही सतगुरु है, अनेकों चोड़े पहनता है, कभी संतों के गुरुखों को, कभी कोई। अगर वो ना आए हम जा ही नहीं सकते, रास्ता नहीं सही मिल सकता। कहते करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों का स्वामी जो है वो तो रामदास बन के बैठा है। इसी तरह आज जो हम दिन मना रहे हैं, ये मस्तानी मौज का जन्मदिन इसलिए था। पहले तो मसानी ने ज़ाहिर नहीं किया, फकीर छुपा के रखते हैं। क्यों छुपा के रखते हैं? दुनिया को कदर नहीं, ना इसकी कोई गाहक है। वो खास खास रूहों के लिए आते हैं, आम दुनिया के लिए नहीं। ईसा ने लिखा, भाई ईसाई कहते हैं हमारा मजहब जो है सारी दुनिया में फैल जाए, सारे ईसाई बन जाए। ईसा ने लिखा, मैं उन रूहों के लिए आया हूं जो मालिक ने मुझे सौंपी हैं, बाकी के लिए नहीं। इसी तरह फकीर खास खास रूहों के लिए आते हैं, आम दुनिया के लिए नहीं। जैसे मीरा ने उन्हें अभी अर्ज की थी, पुकार की, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को है। उसको रविदास मिला, उसको रविदास की पहचान हुई, दूसरे को तो ना। फिर वो क्या लिखती है? वो हमें सही रास्ता बताते हैं। मेहनत करे तो अंदर सतगुरु आता है। सांकड़ी गली मेरा सतगुरु मिला, किस फिर वो पुट्ठी सांकड़ी गली में है। यहाँ सांकड़ी गली में आया है, यहाँ सांकड़ी वाली आंखों के पीछे है, जिसको हम शिव नेत्र कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं। ये खोले तब उस सतगुरु का पता चलता है। ऐसे नहीं, ऐसे तो सारी दुनिया करते सतगुरु सतगुरु सतगुरु। सतगुरु पता ही नहीं क्या है। जब यहाँ आता है फिर कहता है वाह गुरु, वो तो वहां जाकर कहता है धन गुरु, वहां जाकर कहता है। ऐसे नहीं, फिर देखता है ओहो वो धन है, ताकत वो सबके अंदर काम कर रही है। फिर पता चलता है असली
कहते वो तो रामदास बन के बैठा है। तीसरे मसान जी जब अंदर गए, क्या देखते हैं कि परम संत सावन शाही सतपुरुष की जगह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा परम संत सावन शाह कुल मालिक है। जैसे उसने क्या नाम है इंद्रमती ने कहा था, जब अंदर गई सचखंड देखा कबीर ही सतपुरुष की जगह काम कर रहा है। उन्होंने कहा पहले ना बताया कि वहां कौन मानता है, वहां कौन मानता है। तो उन परम संतों ने देखा कि इनकी बाटी से सब कुछ निकला। उनका ये बख्शा हुआ खताब है मस्ताना। मस्ताना नाम नहीं, ये एक रूहानी खताब है। वो मालिक प्रेम और मस्ती का भंडार है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। उसके मिलने का जरिए भी प्रेम ही है। जो प्रेम से भक्ति करे, प्रेम के मुकाबले में कोई जप तप पूजा पाठ नहीं। प्रेम बराबर योग ना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साध हुआ साबित होता ध्यान। प्रेम छिड़ावे जगत को, प्रेम मिलावे राम, प्रेम करेगा तौरी ले पहुंचे बहरदाम। अभी सुनाया था मुरन साहब का, पंथा प्रेम न जानी भूली फिरे कुमार, नानक हर विसराय के पौधे नरकंदार। जितने पंथ हैं, जितने पेख हैं, प्रेम से खाली फिरे हैं, सीधे नरकों पे जाते हैं। जो इन झगड़े में फंस गए कभी मालिक की दरगाह में नहीं जा सकते। सबकी एक ही जात है। कहो कबीर राम की अंश, ये राम की अंश है। ये प्रेम का सौदा है। जिसके अंदर मालिक का प्रेम ही प्रेम हो, वो तब पता चलता है प्रेम का। ये बाहर का प्रेम नहीं, ये तो खाने पीने की चीजों से पैदा हुआ है। एक मुसलमान की ने लिखा है, इन इश्कत के दर मर्दम बुअत, इन फसाद अज खुर्द ने गंदम बुअत। ये तो खाने पीने की चीजों से पैदा हुआ है। असली प्रेम का जब पता चलता है, हम तो बड़ा कहते हैं तो बड़ा प्रेमी है जी, उसने बड़ी सेवा की जी, ये खिलाया वो खिलाया, ये किया वो किया। क्या किया? तन का ही किया। असली प्रेम का कब पता चलता है? मुस्सन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, अंबर आसमान यहाँ आए तब पता चलता है। यहां से शुरू होता है प्रेम का मार्ग। जब देह से निकले तब पता चलता है असली प्रेम क्या है। अब तो हम देह से बंधन पड़े हैं, देह में उसकी देह का सेवा कर दी, चलो बड़ा प्रेम किया, ये भी है। लेकिन वो कोई और चीज, आत्मा का प्रेम है। अंदर जाकर पता चलता है ये प्रेम का मार्ग है, जिसके अंदर यहाँ ही नाम शुरू होता है। प्रेम और नाम कहने को दो चीजें हैं, मगर अंदर एक चीज है। प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया मोह बनास। उसमें मस्ती है, खुशी है, उसमें अमृत है। नौद अमृत प्रभ का नाम है कहाँ? देही में उसका विश्राम। वो अमृत पिए, उस नाम की मस्ती में रहे, उसका नाम मस्ताना है। जिसके लिए गुरु नानक साहब ने कहा है, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। फकीर आते इसलिए हैं कि ये मस्ती हासिल कर ले। फ्राई कर दे, तुमने देखो भाई लड्डू का रस लिया, जलेबी का लिया, अंगूरों का लिया, सेबों का लिया, सब लिए, ये काल के बनाया है। जो मालिक ने बनाया तुम्हारे अंदर रस अमृत, वो ना लिया। यही कबीर साहब ने कहा है, क्या तेरी काय रहे नमाज पी ले रे नाम की बुट्टी। हिता साहब कहा कोई पियो रे हरिजन प्यासा, गगन मंडल में अमृत वर्षे उन्मन के घरवासा। गगन मंडल में आए तो पिए, कैसे पिए? हम बाहरी बार फिर रहे हैं। वो सबके अंदर अमृत वर्ष रहा है। जो पिए उस मस्ती में, उसका नाम मस्ताना है। उन्हें छुपा के रखा। बाद में जब चोला छोड़ना था, 18 अप्रैल को चोला छोड़ा है, उससे 16 दिन पहले 2 अप्रैल को फिर बताया कि वो ताकत जो परम संत सावन शाह में काम कर रही थी, वो इस चोले में काम किया। ये जन्मदिन का मतलब है, ये उन फकीरों के राज और तरह हैं। जैसे एक अफसर रिटायर हो जाता है, उसकी बजाय दूसरा आ जाता है, कुर्सी पे बैठ जाता है। ये काम वो था, ये था। ये कैसे होता है? कैसे हासिल होता है? ये मेहनत की चीज है, कमाई की चीज है। कई कई जन्म लग जाते हैं। अभी सुनाया था कि गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है कि मैं फलानी जगह भक्ति की, फलानी जगह की, फलानी जगह की, फलानी जगह की। फिर ये गुरु नानक साहब ने लिखा है, पाठ पढ़े और वेद विचारे और निवल विंगम साधे, ये भी किया। तीर्थों पे भी गए, योग वगैरह किया, सारे काम किए, फिर जाके हासिल हुआ। और फकीरों ने लिखा है, मुंसा जी ने ये लिखा है, अपने बचपन में सच्चा सौदा उस वक्त नहीं बना था, पहले लिख गए थे। ये भी लिखा है कि 1 साल पहले पता पड़ा था इस बात का, तब यहाँ आए थे सरसे में।
कि हम बाबा जैन सिंह से मिले। उस वक्त सफेद कपड़ों में थे। बाबा जी ने फरमाया तुम भक्तों के सरताज हो, तब हमसे बात कर सके हो। अब हम भी चोला बदलेंगे, सब नशा का रूप धारेंगे, आपको भी बदलना पड़ेगा। पहले बलूचिस्तान में काम करना पड़ेगा, फिर सरसा में जाकर। ये पहले लिखे हैं, सच्चा सौदा भी शुरू ही नहीं हुआ था, उनको पहले पता था। हाँ? उनको पहले पता था। फिर उनके उन फकीरों की क्या निशानी है कि वो अपनी मस्ती में रहते हैं। और फकीर दाता है, मांगता नहीं। हमारे साथ कोई गर्ज नहीं रखता, जो गर्ज रखता है वो फकीर ही नहीं। दादू साथ पीखिए अंतरात्म देख, मन माई मायर है या आप लेके उसके अंदर माया माया लगी पड़ी है कि मालिक लगा पड़ा है। फिर वो कभी गुरु ने कहा था, वो कहा तेरा गुरु तेरे अंदर है। जी ने तो टेपों में साफ टेप पड़े हैं, अभी वचन पड़े हैं टेप में, ना बाहर हुआ ना गुरु होना है, वो एक शक्ति है, लेकिन बगैर फकीरों के जरिए वो मिलता नहीं। तो सब लिखते मैं मतहीन दीन दिल दीना, संत शरण सतगुरु को चीना। कि मुझे मत ही नहीं थी, अकली नहीं थी, संतों की शरण में दीन तक ऐसा चला गया, फिर सतगुरु को पाया। ये गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं क्या, गुरु की सेव न जाने कोई गुरु पार ब्रह्म अगोचर सोई। कि गुरु इतनी बड़ी हस्ती है, उसको पता कोई नहीं। सारे कहते हैं हम गुरु की सेवा करते हैं, वो ब्रह्म देश से पार है। अगोचर क्या, इन आंखों से देखा नहीं जाता, इन कानों से उसकी आवाज सुनी नहीं जाती, इस जुबान से उसका जस नहीं होता। वो कब मिलता है, संतन की शरनाई पड़िया, जीव प्रांतन आगे तरिया। सेवा सुरतन जाना काई, तुम दया करो क्रमायण। कि संतों की शरण में जाकर जिन्होंने उस सतगुरु को अंदर प्रकट किया है, तन मन धन सब उन पे कुर्बान कर दे, उनसे बेनती करे कि मैं गंदगी कीड़ा हूं, गंदगी खाने वाला हूं, मुझे सुरत की सेवा बताएं। तन की हरेक कर सकता है, धन की कर सकता है, मन की जरा मुश्किल है। मन की जरा मुश्किल है, जिधर मन जाएगा उधर ही तन जाएगा। क्यों, मन हमारा दुश्मन है। इसको तो संतों के आगे बेच ही देवे तब ये सीधा होता है, ऐसे नहीं। इसको तो संतों नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन वसकीना, तन धन सर्व सपना प्रभ जन को दीना। यही कबीर ने लिखा है, कोई बदलेंगे हरिजन सूर, मनुआ तेरी आदत ने, चोर जुआरी क्या बदलेंगे माया के मजूर। कोई बिरला जिसने काबू किया है वो हमें सिखा सकता है, इसका इलाज और कोई नहीं काबू करने का। कि संतों के आगे बेच दे, बस उनके हुक्म में जो कहें वो करें, लेकिन वो गले नहीं कटवाता, कोई और काम नहीं ऐसे नहीं करवाता। वो मन के मारने का जतन सिखाते हैं, मन को कब निम्रता सिखाते हैं, दीनता सिखाते हैं, हस्ती को मिटाते हैं, मिटाना सिखाते हैं। जब तक ये हस्ती को नहीं मिटाता, ये माल की दरगाह में अगर कदम चल ही नहीं सकता। अगर माल का रूप बढ़ना है तो कबीर साहब ने कहा है कि अपनी हस्ती को इतना मिटा, कैसे, रोड़ा हो रहा है बाट का ताजमान का विमान, ऐसा तेरा दास होए ताहि मिले भगवान। कि रास्ते का रोड़ा हो जाए, रेत की ठोकर खा। फिर कहते ये भी नहीं, रोड़े से किसी चोट लगेगी, कभी रोड़ा हुआ तो क्या भैया, पंथी को दुख दे, हर जन ऐसा चाहिए जो धरनी में खे। रोड़े से किसी ठोकर लगेगी तो खे बन जा। फिर कहते ये भी नहीं, कबीर खे हुई तो क्या भैया, उड़ला गे अंग, हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरवंग। खे से कपड़े खराब होंगे, हाथ पैर खराब होंगे, कहते साफ पानी की तरह बन जा। फिर कहते ये भी नहीं, कबीर पानी हुआ तो क्या भैया, जो सीरा ताता होए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरी होए। कि पानी गर्म की जरूरत है, ठंडा मिल गया वो भी दुख, ठंडे की जरूरत है, गर्म मिल गया वो भी दुख। अपनी हस्ती को ऐसे मिटा जैसे मालिक ने मिटाई हुई है। क्या, वो सबका मालिक है, उसकी कोई निशानी है दुनिया में? सोचो, कोई निशानी है? कोई गाड़ियां निकाले किसी रोटी बंद की? इतनी हस्ती को मिटाए तब मालिक की दरगाह में जा सकता है। वो हमें ये सिखाते हैं।
हस्ती को मटाना सिखाते हैं। उनका हथियार कौन से हैं? ये तो दुनिया में काम लेने के लिए कोई हथियार बाहर के। उनके हथियार कौन से हैं? गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगरन सारी, तिसे गे को न टिके बेकारी, गुरपूरे एक सारी। गरीबी गदा है, खंडा क्या है? खड़ग कह लो, खंडा कह लो, सबकी चरण धूल बढ़ना। इसके आगे काम क्रोध, ये बेकारी हैं, ये नहीं ठहरते। ये हमें ये सिखाया, ये शिक्षा दी है। दासन दास होए ता हर पाए विचों आप गवाई। ये सबका दास बने तब मालिक की दुर्गा में जा सकता है। देख लो, मालिक बेगर्ज है ना, किसकी रोटी बंद की, गाड़ियां निकाले, किसकी रोटी बंद की, बेगर्ज हमारी सेवा करता है। इसी तरह ही है, इतनी हस्ती को मिटाए तब जा सकते हैं। बादशाह इब्राहिम कबीर साहब के पास 12 साल रहे। जब से 6 साल हुए, माई लोई ने कहा, कबीर देखिए बादशाह, हम गरीब जुलाहे, ये कैसे काम करता है, कैसे सेवा करता है, कैसे दीनता से, निम्रता से। हमारे पास रोटी होती है, हम खा लेते हैं, ये खा लेता है। हमारे पास तपड़ा नीचे ये बिछा लेता, नहीं तो नहीं। कहने का भी अवल नहीं हुआ। अजीत कैसे? कहते यूं कर, कूड़ा क्रिकेट लेकर चढ़ जा, मैं इसको बाहर भेजता हूं। कूड़ा इस पर डाल देना, फिर छुप जाना, देखो क्या कहता है। उसने ऐसे ही किया, कूड़ा लेकर ऊपर चढ़ गई। उसने कहा बेटा ये काम तो करा। जब वो गया, उसने कूड़ा डाल दिया, छुप गई। कहने लगा, होता ना बल बुखारा, मैं देखता मुझ पे कौन कूड़ा डालता है। फिर उसने पूछा लो इसे, क्या कहा? कि जी ऐसे कहा है कि अभी उसके अंदर बल्क बुखारे का बादशाही पड़ी है, निकली नहीं। क्या हुआ अगर बैंक में पड़े हैं, अभी जेब में नहीं है, तो इसके अंदर ही है? ये तो अभी बादशाही पड़ी है। जब 12 साल हुए तो कबीर साहब ने कहा, पहले तो कूड़ा डाला था ना, अब टट्टी पिशाब को डाल दे। उसने ऐसे किया। कहने लगा, ओ पाने वाले तेरा भला हो, मैं तो इससे बुरा हूं। तब वो चीज आती है, ऐसे नहीं। गुरु अमरदास ने 12 साल कड़ी सेवा की, रात को किली से केस बांधने। एक दफा रात को, आधी रात को, गुरु अंगद साहब को नहाने के लिए पानी ला रहे थे। थोड़ी सी बूंदाबांदी हो गई, पैर फिसल गया, जुलाई का खड्डा था, उसमें गिर पड़े। पानी नहीं गिरने दिया, चोट खा ली, खड़का हुआ। जुलाई ने जुलाई से कहा, ये खड़का कैसा हुआ है? कोई दीवार वगैरह तो नहीं गिर गई बारिश में? कि खड़का क्या है, दीवार कौन सी गिरी थी? अमनु ने थामा होगा। हाँ, रिश्तेदारों के टुकड़ों पे पड़ा है, ना दिन को चैन है, रात को चैन है। सुन लिया, लेकिन जरा दिल पे आई नहीं बात। इसका नाम है हस्ती मटाना। इतनी हस्ती मटाए तब मालिक आता, ऐसे नहीं। यही जी ने यहाँ 7 साल तो शलजम का पानी निचोड़ पिया, मन से सख्त मुकाबला किया, ऐसे नहीं चीज आती। कबीर साहब ने कहा, अगर तुमने कबीर बनना है, क्यों आते हैं फकीर? अपना रूप बनाने के लिए। पढ़ते तो रोज हैं, क्या अंग से अपने लगा लेने को, लेने को अंगत कर दिया। पढ़ते तो रोज हैं, सोचो अपना रूप बनाने आया ना, आया बना लिया ना, बना लिया। आती इसीलिए हैं प्रोफेसर के पास पढ़ने जाते, वो भी चाहता है मेरा रूप बन जाए, इतनी तालीम हासिल कर ले, इसी तरह वो आते हैं। कबीर साहब ने कहा, अगर कबीर बनना तो क्या करो? कबीर कबीर तुम क्या करो, छोड़ो जग की आस, अपना आपा जो लखे सोई कबीरदास। जिसने अपने आप को पहचान लिया वो कबीर बन सकता है। कहो नानक बिन आपा चीने मिटे न फर्म की काई। यही सा ने कहा, नो द सेल्फ एंड बी परफेक्ट। अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। कबीर कबीर तुम क्या करो, समझो गुरमत ज्ञान, काम क्रोध मत जो तजे सोई कबीर सजान। ये छोड़े, विषय विकार छोड़े, काम क्रोध से संग छोड़े, ये इसको अंदर जाने नहीं देते। भक्ति में यही रुकावट है बड़ी। फिर कबीर बन सकता है, ऐसे नहीं। 7 साल तो मुसान जी ने देख लो, पिछले जन्म में भी कहते हैं एक मस्ताना मिला बाबा जाम सिंह को। फिर इतनी मेहनत की, किसको कोट ठिकाना नहीं।
फिर भी इतनी मेहनत की है, सक्सेस हम यहाँ देखते रहे हैं। कस्सी भी चलाई मसान जी ने, इनको नैन सर था, एक और प्रेमी था, ये कस्सी में होशियार थे, इनसे भी आगे निकल जाते थे। ना दिन को चैन, ना रात को चैन, ना हमें चैन लेने देते थे, सिखाते थे यही तो छोड़ना है, यह तिनका तन का प्यार छोड़ना है, विषय विकार छोड़ना है। कई दफे खाने को नहीं देते थे, सारा सारा दिन लगे रहते थे। अच्छा भाई कसी का काम कर रहे हैं, थक गए, मैनेजर ने मार दिया सारे इनको। हाँ? इनके लिए कोई खाना बना, जल्दी कर। उधर तो कह देना बना, उधर मुझे कह देना अभी ना बनाना, कि तन का प्यार छूट जाए। ऐसे तो है, ये तन का प्यार छुड़ाते थे और क्या है। तो ये ऐसे हासिल आती है, ताकत ऐसे हासिल कर सकता है, ऐसे नहीं। हाँ कहता है, हाँ बोल भाई वो, हाँ जी कोट ब्रह्मंड को, हाँ जी कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्व जिया का दाता रे। प्रीत पाले नित सार संभाले, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। हर आराधना जाना रे। हर गुर गुर करता रे। हर हर गुर गुर करता रे। हर जियो नाम परियो, नाम परियो, नाम परियो रामदास। पहले नानक नाम पढ़ा, फिर अंगद पढ़ा, फिर अमरदास पढ़ा, फिर रामदास पढ़ा। जैसे फलाना डॉक्टर, फलाना डॉक्टर, फलाना डॉक्टर। काम तो डॉक्टरी ने करना है, काम तो सतपुरुष ने करना है, शब्द गुरु ने करना है, बाकी तो नहीं है? वो नाम उसमें पढ़ा है, ऐसे नहीं। देख लो गुरु अमरदास के 2 लड़के थे, 2 जवाई थे, हर चाहता था गद्दी मुझे मिले। तो उन्होंने आजमाइश शुरू कर दी, क्या कि संगत अपनी अपनी मिट्टी लाए और चबूतरे बनाए थे इस जगह पे। उन्होंने बनाए कि ये जगह ठीक नहीं, जब बन गए दूसरी जगह बनाओ, वहाँ बनाए ये भी जगह ठीक नहीं, तीसरी जगह बनाए, चौथी जगह बनाए, 5वीं जगह बनाए, 6ठी जगह बनाए, कहते 70 जगह बनाए, सब भाग गए। एक गुरु रामदास रह गए, एक गुरु रामदास रह गए, बाकी ना। सब कहने लगे कि 70 साल के बाद आदमी की अकल कायम नहीं रहती। गुरु साहब की उम्र तो 105 साल की होगी, सिठे आ गए हैं। उन्होंने कहा गुरु रामदास से, क्या तुम छोड़ो, इनका तो दिमाग ठीक नहीं रहा, तेरे तू भी पागल हुआ है पीछे पीछे। कहने लगे जिन संतों के अंदर सदगुरु काम करता है, अगर उनका दिमाग कायम नहीं तो किसी का भी दुनिया में नहीं। मैं सारी उम्र बनवाते रहे, मैं बनाते रहूंगा। इसका नाम है हस्ती मटाना, ऐसे नहीं चीज आती, इसका नाम है हस्ती मटाना। हाँ हाँ जी। हर आराधना जाना रे। हर हर गुर गुर करता रे। हर जियो नाम परियो, नाम परियो, नाम परियो रामदास। गुरु अमरदास 72 साल की उम्र में आए थे गुरु अंगद साहब की शरण में। पहले जाप ताप तीर्थ बार सब कुछ करते रहे, 21 बार गंगा स्नान को गए। उन दिनों में तो कलेक्टर भी आला थे। फिर इतनी मेहनत की है, कड़ी से कड़ी सेवा की, रात को किल्ली से केस बांधे। सोचो आसानी से नहीं मिलता, जिसने पाया मेहनत से पाया। लेकिन मेहनत भी कैसी हो, अगर ये मेहनत करता है तब भी अहंकार में आ जाता है। मेहनत में अगर अहंकार आ गए तो बस बेड़ा गर्क, फिर बड़ा शिशु मार जाएगी। किया करा सब गया जावा अहंकार, तीर्थ व्रत और दान कार मन में दरे मान, नानक में खुल जाता है जो कुंज स्नान। करे भी अंदर ख्याल ही ना आए कि मैंने कुछ किया है, सदगुरु तेरी मेहर से है भी ठीक ही है। क्या अगर वो हाथ पाँव ना दे तो हम सेवा कैसे करें?
अगर जुबान ना देख कैसे जपें, अगर आंखें ना देख कैसे देखें? सोचो, उस पे छोड़े सारा। हाँ हाँ जी। दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्व कटा भरपूरी रे। फिर बोल। हाँ। दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्व कटा भरपूरी रे। वो सतगुरु सदा कृपा ही करता है, दयाल है, सदा दया ही करता है। दुखों सुखों में डालने वाला काल है, नरकों सुखों में डालने वाला काल है, लेकिन वो सदा दयाल है। किस पे दया करता है? दीन दयाल, दीनों पे। ये दीन बने तो वो दयाल बने, गरीब बने तो गरीब नवाज बने। सोचो, हम अहंकार में भरे पड़े हैं। जो दीन सच पुकार करता है उसकी सुनता है, बाकी नहीं। यहाँ टेस्ट लेते हैं ना, कोई कितने कहीं जाते हैं, इम्तहान देते हैं, कोई और इंटरव्यू देते हैं, वहाँ ये टेस्ट है दीनता का। जिसने अस्थि को मिटाया, दीनता से पुकार करता, सच्चे दिल से, तड़प से, उस पे दया करता है। दीन दयाल सदा सुख सागर, सुख का समुद्र है कहाँ? उन्होंने तो देखा, हम कहते हैं सबके घट में है, सर्व घटा भरपूरी है, सबके अंदर है, कहते हैं उन्होंने देखा है। हम ऊपर ऊपर से कहते हैं, दादू देखा दीदा, सबको कह सुनीता, कि मैं देख कर कह रहा हूं तसल्ली से। सब पढ़ा पढ़ा सुना सुना कहते हैं। अगर हम देख से कहें देख कर, तो फिर पाप क्यों करें, एक दूसरे गले क्यों काटें? बोलो, जब सबके अंदर है, किसको काट रहे हैं? सोचो, क्यों काटे हैं? जो दीनता से पुकार करता है उसकी सुनता है, जो दीनता से भजन करता है उसकी सुनता है, उसके अंदर प्रकट होता है। जो दीनता से कभी पुकार करता है, कोई तकलीफ है तो उसकी सुनता है, बाकी नहीं। ये उसकी निशानी है। अगर सच्चे दिल से, दीनता से, बीबी नानकी ने पुकारा, रोटी पका रही थी कि अगर गुरु नानक साहब आए तो रोटी खाए, तो शिशु में फौरन आ गया। जगह जगह है वो तो, सर्व घटा भरपूरी, वहीं आगे निकल के खड़ा हो गया। सोचो, देख लो, वो ताकत है, दे तो नहीं, दे तो कहां थी? वो शिशु आकर बैठ गए। ये उसकी निशानी है। प्रहलाद के ने पुकारा तो फौरन निकला है, ये उसकी निशानी है। इसी तरह जिस चोले में आता है, जो प्रेमी वहां जाते हैं, उनको ऐसी तसल्लियां मिलती हैं। उनकी भी इसी तरह रक्षा करता है, उसी रूप में आकर उनको मिलता है तो सबके अंदर, उसी रूप में आकर खड़ा हो जाता है। एक प्रेमी था, उसका लड़का बीमार हो गया, खास प्रेमी था, बहुत तकलीफ हुई। मैलपुर रोही का था, वो चला गया हसार लेकर। बाद में उसकी औरत ने सबको, बच्चों को सुलाकर पुकारा कि मिसान जी, हमने सब रिश्तेदारों से तोड़ी, आपसे जोड़ी, इस वक्त तू ही रक्षा करे तो करे, और तो कोई नहीं। अब वो ताकत तो सब जगह है। उसी तरह सोटी लेकर ऐसे खड़े हो गए कि फिर बच्चा फिक्र ना कर। तो वो हसार है, वो हसार ले गया है मंदिर में, क्या नाम है, विष्णु का मंदिर है, वहाँ डॉक्टर के पास गया, राजेंद्र था, वो तो ना आया। उसी वक्त उसके साले का लड़का आ गया, पूछा अभी क्या बात है? कि ये है, क्या मैं डॉक्टर और ले आता हूँ। वो आया, वो देखने लगा, उसने कहा भी ये क्या बीमारी है? कि मैं डॉक्टरी तो नहीं सिखाने आया। उस लड़के ने उसको परे कर दिया। जब दवाई दी, इंजेक्शन दिए, कहने लगा आप पूछो क्या पूछते हो? कहता 12 ने ठीक हो गया, 4 ने रह गया, ये 12 बजे तक खत्म, सुबह हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये उसकी निशानी है। जब सच्चे दिल से पुकारता उसी वक्त खड़ा है। ये है, सबकी सुनता है। एक दफा ये पानीपत से 50-60 आदमी आए, अर्जुन आया दिल्ली वाले में, वो साथ था। 3 आदमी इनके पास, ना तो पैसे ना टिकट।
हिसार पहुंच गए। वहां चेकिंग थी। अब वहां चेकिंग थी तो सारे घेर लिए। उसने कहा भाई पैसे भी हमारे पास नहीं, अच्छा भाई क्या करें, बाबा तेरी मर्जी। उनको बाहर निकालने लगे, मैजिस्ट्रेट के पास ले जाने लगे। तो इतने में एक आदमी आया, अफसर कोई, उसने कहा सबको ले जाओ वहाँ, इन 3 को छोड़ दो। वो 3 तो छोड़ दिए। अब वो फिर आगे, उन्होंने कहा क्या करें अब। फिर आगे गाड़ी पे गए, सिपाही कहने लगे भाई हमने जाना सत्संग पे, ये बात है, हमें जगह दे। वो कहने लगा मुझे फंसाना है, मैजिस्ट्रेट को पास बैठा है। हाँ? जब गाड़ी चलने लगी कहने लगा आगे के डब्बे सब चेक हो गए हैं, इधर बैठ जाओ, पीछे चेक हो रहे हैं। जब सर से आए वहाँ से आ गए, आगे सत्संग लगा हुआ था। मुसा जी गाल निकाली, हैंचो गाड़ी में बैठ जाते हैं, पैसे पास नहीं होते, कहते बाबा तेरी मर्जी। हाँ? ये उसकी निशानी है। ये उसकी निशानी है, ऐसे इस्तेमाल करता है, ये निशानी है उसकी। लोग शरीयत वाले उनके पीछे पड़ते हैं, जिनको तसल्लियां मिलते वो कैसे पीछे हटे हैं बोलो। हाँ? हाँ, ये है जो दीन सा है, देखते सच्चा आदमी है, दिल सच्चा है, तड़पता है मालिक के लिए, तभी आ रहा है। पैसे पास नहीं, क्या करे बेचारा, उसकी संभाल होती है। हाँ, जो पुकारता है। अभी एक चिट्ठी आई परसों चौथे, तीसरे हमने ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, हमने नारे लगाए, मैं बच गया, लड़की की तरह से वो भी बच गया, हम ऐसे खड़े हैं, बाकी सब नीचे आ गए। एक खत्म ही हो गया, बाकी सब चोटें आई हैं। फिर हमने उनको, ये है सतगुरु, ये रक्षा करने वाला, ये सबके साथ है। जो जपे, जितना जितना जपता है ना उतना इसके अंदर बसने लग जाता है। ठीक रास्ता हो, जो जपता है इसके अंदर बसने लग जाता है। जो भक्त पीर की तीन अनवास काम देने लग जाता है। जैसे विद्या बसने लग जाती है, काम देने लग जाती है, ये राम भी बसने लग जाता है, काम देने लग जाता है। हाँ? ये उसकी निशानी है, वो काम देने देता है। जितना करता है उतना इसके रोजाना देता है, बसने लग जाता है, काम देता है। हाँ हाँ जी। दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्व कदा भरपूरी रे। बुद्रवाड़ी में सत्संग लगा हुआ था। एक लड़का मर गया घर में, उसके बाप के पास संदेश आया, उस सत्संग में बैठा था। कैसा लड़का मर गया, तो चल घर। कहने लड़का तो मर गया, मैं सत्संग क्यों छोड़ूं। जो मालिक की मौज, सत्संग के बाद जब गया, जो मालिक की मौज, लड़का भी उठ खड़ा हुआ, मालिक सब जानता है। हाँ? ये उसकी निशानी है, ऐसे संभाल करता है। हाँ। दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्व कटा भरपूरी रे। देखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। है सबके साथ, है दूर भी है, भी नजदीक है, आप पे नेड़े ना ही दूर है। बुझे गुरमुख से जन पूरे। दूर क्यों है कि हमने प्रकट नहीं किया। जिसने प्रकट कर लिया गुरुमुखों ने, उनके साथ साथ है, वो देखते हैं। मैं जाने मूर्ख दूरी रे, मैं तो समझता दूर है, वो साथ ही है, दूर नहीं। हाँ हाँ जी। देखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हर आराधना जाना रे। हर हर गुर गुर
पर तारे। जिसको एक दफा पकड़ ले उसको फिर छोड़ता नहीं। कितना भागे, छोड़ भी जाता है, गुनाह भी करता है, फिर डंडे से सीधा कर लेता है, फिर छोड़ता नहीं। धर्मदास 8 जन्मों में गया, 8 जन्मों में सोच लो। गोविंद सिंह के वक्त भाई जोगा सिंह गया, लामा भी छोड़ दी, कंजरी के दरवाजे पहुंच गया, लेकिन ताकत ने छोड़ा तो नहीं। उसी वक्त पहरेदार बन के खड़ गई, चल भाई किधर जा रहा है। हमारे एक शराब था लुधियाने का, उसके पास कुछ सोना बेचने आया, तो उसने कहा भाई धर्म कांटे पे तुलवा ला। वो तुलवा के ले आया। सोना कुछ ज्यादा था, धर्म कंडे वाले ने कुछ कम तोला। अब मन शरारती है, कोई ना कोई राज को निकाल लेता है। लालची जो हुआ, उसने कहा मेरा तो कोई कसूर नहीं, धर्म कांटे वाले का कसूर है। पैसे उसको दे दिए। अब मन मैजिस्ट्रेट भी है, जब डेरे आने लगा पाप खाए, भी उसको कम पैसे दिए हैं। जब दरवाजे पे आया झिझका, फिर अंदर आया, मुसाई बाहर आए, आगे होगा धर्म सब बुलाने लगा। मुसाई ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, वो दूसरी तरफ हुआ, मुसाई तीसरी तरफ मुंह कर लिया, फिर उधर हुआ, उधर से दूसरे मुंह फेर लिया, फिर बाहर चले गए। वहाँ एक थेड़ है, वहाँ बैठ जाते थे कई दफा जाकर, वहाँ बैठ गए। फिर उसको बुला लिया, बुला कहने लगे क्यों भाई अब तो चोरियां भी करने लग गया, अब तो चोरियां भी करने लग गया। उसने कहा भाई ये तो अब मिट्टी पलीत हो जाए, फिक्र ना कर, तेरा पर्दा नहीं उठाते आगे आइंदा ऐसा काम ना करना। वो कर सकता है, ऐसे सुधारता है। एक बादशाह हुआ है सुल्तान महमूद, रैयत का बड़ा खैरफा था, रात को अकेला गश्त निकल जाता था, कई दफा भेस बदल लेता था। एक दफा बाहर गया तो क्या देखता है 5 आदमी हैं। हमसे पूछे तुम कौन हो, कि हम चोर हैं। तुम कौन हो, मैं भी चोर हूं, चल मिलकर चोरी करें। उन्होंने सोचा कि चोरी तो करेंगे, एक सरदार बना लो। सरदारी के लिए अपनी अपनी सिर्फ बताओ। एक ने कहा कि मैं ऐसी कमंद लगाता हूं, एक दफा लगा दूं कितने आदमी चढ़ जाएं, कमंद नहीं लेगी। दूसरा कहने लगा मैं ऐसा पाड़ लगाता हूं, मिनटों में लगा देता हूं, पता नहीं लगने देता, खड़का नहीं होने देता। तीसरे ने कहा मैं सूंघ कर बता देता हूं कि कीमती माल कहां पड़ा है। एक कहने लगा मैं कुत्तों की बोली समझता हूं, कुत्ता भौंके तो मैं कह दूं, बता दूंगा ये क्या कह रहा है। 5वां कहने लगा मैं जिसको एक दफा देख लूं, चाहे कितने अंधेरे में देखूं, उसको पहचान जाऊंगा ये फलाना आदमी है। अब भाई बादशाह की बारी। बादशाह सोचा मैं क्या कहूं, उसने कहा भी ठीक। कहने लगा मेरी दाढ़ी में ऐसी सिफत है, सैकड़े आदमी फांसी चढ़ते हो, अगर मैं दाढ़ी हिला दूं तो सबकी माफी हो जाती। उन्होंने कहा इसको बनाओ भाई, सुधार बना लिया।